अध्ययन कोचिंग क्लासेस की तरफ से आप लोगों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों की मनोकामना जल्द ही पूरी हो जाए, ठीक है? आइए हम शुरू करते हैं, अपने प्रश्नों की तरफ चलते हैं, ठीक है? पहला प्रश्न है, इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो देखिए, तो इतिहास शुरू होता है तो हम लोग पाषाण काल ही पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? पाषाण काल 3 प्रकार होते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, एक नवपाषाण काल। तो पूछेगा आरंभिक काल, तो सबसे पहले आरंभिक काल कौन सा हो जाएगा? पूरा पाषाण काल, ठीक है? दूसरा प्रश्न चलते हैं, भीमबेटका गुफा। भीमबेटका गुफा कहाँ पर है? तो भीमबेटका गुफा कहाँ है? मध्य प्रदेश। भीमबेटका गुफा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश है। आगे चलते हैं, किस युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? तो सबसे पहले पत्थर के औजार पाए गए थे किसमें? पूरा पाषाण काल में। किसमें? पूरा पाषाण काल में। अब मेरा प्रश्न यहाँ से है कि पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ है तथा आग का खोज किस युग में हुआ है? आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की कोई लिपि नहीं थी। आगे चलते हैं, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या? आपको पहले से पता होगा मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मृतकों का टीला। अब मेरा प्रश्न यह है आपसे कि मोहनजोदड़ो जो है किस नदी किनारे बसा हुआ है? आगे चलिए, निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह कौन है? लोथल, ठीक है ना? कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। आगे चलते हैं, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? तो सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत एकमात्र क्या थी? व्यापार थी, ठीक है? आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में से नहीं थी? तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता में लोहे का आविष्कार या खोज या प्राप्ति नहीं हुई थी। अब प्रश्न है कि संयुक्त रूप से वेद त्रय देखिए कहा जाता है ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को, और नवीनतम वेद को क्या कहते हैं? अथर्ववेद, जादू टोने वाला वेद। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य सबसे पहले प्रयोग किया था? तो सबसे पहले ये अन्न प्रयोग करने वाला वस्तु कौन था? जौ। आगे चलते हैं, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? तो वैदिक लोगों सबसे पहले तांबा का ही प्रयोग किया था। किसका किए थे? तांबा का प्रयोग किए थे। आगे चलते हैं, राज्याभिषेक समारोह का विवरण किसमें मिलता है? तो किसमें मिलता है? ऐतरेय ब्राह्मण। मेरा प्रश्न है कि ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? आगे बताइएगा आप लोग। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? उससे बलि कहते थे। क्या कहते थे? बलि कहते थे। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र कहाँ लिया गया है? यजुर्वेद से लिया गया है, सॉरी ऋग्वेद से लिया गया है। कहाँ से? ऋग्वेद से। आर्य जनजाति सबसे पहले कहाँ बसी थी? सप्त संधव प्रदेश में। किस पे? सप्त संधव प्रदेश में। मैक्स मुलर ने कहाँ बताया था आर्यों का मूल निवास? मध्य एशिया। आगे चलते हैं, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है कहाँ से? मुंडको उपनिषद से। कहाँ लिया गया है? मुंडको उपनिषद से। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो बुद्ध थे शाक्य वंश से। किससे? शाक्य वंश से। आगे चलते हैं, प्रथम बौद्ध परिषद मतलब समिति कहाँ हुई थी? तो राजगिरी में हुई थी। कहाँ हुई थी? राजगिरी में हुई थी। दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र, चौथी कुंडलवन में हुई थी। बौद्ध साहित्य की रचना पहचान है क्या है? त्रिपिटक। त्रिपिटक 3 प्रकार होते हैं, एक सूत्र पिटक, विनय पिटक और क्या? अभिधम्म पिटक। आगे चलते हैं, बुद्ध का अर्थ है, बुद्ध का अर्थ क्या है? ज्ञान प्राप्ति। बुद्ध का अर्थ क्या है? ज्ञान की प्राप्ति। प्रारंभिक बौद्ध धर्म में ग्रंथों की रचना इसमें की गई थी? तो पाली भाषा में। किस भाषा में? पाली भाषा में। आगे चलिए, बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन कहाँ दिया? तो सारनाथ में, श्रीपतन में। आगे चलते हैं, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे, कब हुए थे? बुद्ध के काल में। धातु के सिक्के सबसे पहले प्रकट कब हुए थे? बुद्ध के काल में। आगे चलते हैं, बुद्ध का प्रबोध मतलब ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो बोध गया में। कहाँ पे? बोध गया पे। आगे चलते हैं, बुद्ध की मृत्यु कब हुई? 483 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व में। इच्छा सब कष्टों का कारण है, किसने कहा था? बौद्ध धर्म ने। आगे चलते हैं, महावीर कौन थे? महावीर 24वें तीर्थंकर थे, जैन धर्म के संस्थापक। भारत में जैन धर्म के संस्थापक कौन है? महावीर स्वामी। आगे चलते हैं, जैन धर्म का पहला तीर्थंकर किसे माना जाता है? तो पहला तीर्थंकर कौन है? ऋषभ देव। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है, कहाँ पर है? श्रवणबेल गोला। आगे चलते हैं, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था? तो छठी में किसका था? अब बताइए लोग, सर्वाधिक किसका भंडार था? तो किसका था भाई बताइए? तांबा का था, टीन का था, कि लेड का था, कि लोहा का था? तो किसका था भाई? लोहा का। किसका? लोहा का। बहुत बढ़िया। मगध के उत्थान के लिए कौन प्रथम शासक है? देखिए, मगध का जो उत्थान हुआ तो उस टाइम कौन था? तो बिंबिसार। बिंबिसार का लड़का अजातशत्रु। अजातशत्रु को इतिहास का जनक माना जाता है। अब देखिए, ये प्रश्न आ गया है, कालक्रम अनुसार बैठाइए इसको। तो देखिएगा, सबसे पहले कौन आया था? सबसे पहले आएगा हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, फिर कौन है? मौर्य वंश। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य को ही कहा जाता है भारत का मुक्ति दाता। प्रश्न दोहरा दिया है, चंद्रगुप्त मौर्य।
बिंदुसार का पुत्र कौन था? तो बिंदुसार का पुत्र कौन था बताइए भाई, बिंदुसार का पुत्र कौन था, कोई बताएगा? बिंदुसार का पुत्र कौन था? ऑप्शन है अशोक, चंद्रगुप्त, बिंबिसार, अजातशत्रु। बिंदुसार का लड़का कौन था? कौन था भाई? अशोक था, बहुत बढ़िया।